दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज ठंडी भी बहुत हो रही है और आप लोग बचा के रहो। देखो पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के सवाल कर रहे थे हम लोग, और नंबर सिस्टम के एक से एक अच्छी सवाल कर रहे थे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैलकुलेशन का थोड़ा गुणा का मेथड बता दीजिए, कैलकुलेशन का थोड़ा गुणा का मेथड बता दीजिए, कैसे गुणा करते हैं जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। हमने कहा ठीक है, इस क्लास में बताया जाएगा। तो आज की क्लास में आप लोगों को थोड़ा गुणा करने का फास्ट तरीका भी बताया जाएगा और सवाल भी कराए जाएंगे, अच्छे सवाल। आज भी जो सवाल आज कराएंगे वो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, दरोगा के एग्जाम में, लेखपाल के, मतलब उत्तर प्रदेश की सभी नौकरियों में पूछे जाते हैं। एसएससी तक में फटाफट सवाल वही के वही आते हैं, आप लोग एग्जाम में देखेंगे। आज हम सीखेंगे गुणा का थोड़ा सा नियम, स्पेशल नियम, कि गुणा को जल्दी आसान कैसे बनाया जाता है। आप लोग गुणा करने तो जानते हो, लेकिन गुणा को आसान कैसे बनाते हैं ये हम लोगों को सीखना है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुणा का नियम, गुणा करने का आसान तरीका, ठीक है ना। बड़े खुश हो गए होंगे आप लोग, गुणा करने का तो आसान तरीका आ गया। चलिए आज के देखो, हम आपको 2 अंक 3 अंक में गुणा करना सिखाएंगे, ठीक है। हमेशा गुणा अगर आपको कोई देता है, जैसे 9 गुणे 9 दे दिया, ये तो आप लोग इजिली कर सकते हो। कितना 9 9 81 कर लेते हो। समस्या कहां आती है? जैसे आपको किसी ने दे दिया 98 गुणे 97, या किसी ने दे दिया 322 गुणे में 123, यहां पे समस्या आती है। देखो आपके एग्जाम में 3 अंक से बड़ा गुणा नहीं आता है। हम आपको 3 अंक तक का गुणा सिखाएंगे आज, जरूरत पड़ेगी तो और आगे सिखाएंगे, लेकिन 3 अंक तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। देखो पहले तो 11 का नियम जान लो। 11 का नियम कहता क्या है? एक अलग सा नियम है, सिंपल तरीका। 11 का जैसे गुणा करते हो, 11 का गुणे 11 कितना आ गया? 11 को 11 में आपस में गुणा करना है। देखो 11 के रही कितना होता है? 121। देखो करना क्या है, 11 कहा है आपसे, ठीक है ना। आपसे कहा 11, 4 अंक कह दिया आपसे। 11 को करते क्या है? जैसे 11 गुणे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 11 गुणे 11 अगर 2 अंक में गुणा है, संख्या 2 अंक की है, तो पहले लिखते हैं 1, ठीक है ना। फिर दोबारा लिखते हैं 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। फिर क्या हो गया? ये बचा क्या? 1, तो 121 आया। सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना। जैसे अगर आपके एग्जाम में आता है 111 गुणे 111, देखो अगर आ गया 111 गुणे 111, ये केवल 11 का नियम है। तो 1 1 का मा 1, 1 1 का मा 1, 1 1 का मा 1, फिर 1 से गुणा करोगे 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, कितना आया? 1 2 3 2 1 आ गया। गुणा कितने अंक का है? 3 अंक का, 111 है। भाई साहब 3 अंक का है ना, डायरेक्ट मेथड से लिखा करो। जैसे गुणा अभी 2 अंक का था, यहां पे देखिएगा, और यहां पे था 3 अंक का, ठीक है भाई साहब। आपने क्या किया? 2 अंक का गुणा है तो 2 ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या ध्यान रखना। शुरुआत करना 1 से, लिखना 1, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, इसमें कितने अंक का गुणा है? 2, फिर इसके बाद वाली जो घटते हुए क्रम में फिर 1। बात समझ में आई? पहले 2 अंक का गुणा है तो पहले लिखना 1, फिर सबसे बड़ी संख्या, फिर घटते वाली क्रम में। पहले नीचे से ऊपर तक जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 3 अंक में पहुंचे क्या आपने किया? क्या शुरुआत 1 से करनी है, 1 कर लिखना है, फिर 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? हमें ये बताइए जरा मेरे भैया। 3 के बाद देखो संख्याएं 3 अंक की हैं, अब 3 के बाद फिर हम घटेंगे, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। क्या यही आया था? ये आया था ना। तो 11 का नियम यही कहता है, जहां तक 4 अंक का होता था 1 2 3 4 लिखते, फिर 3 2 1 लिख देते, ठीक है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अब जहां से हमारा मेन खेल शुरू होता है, ये तो आ गया, मान लो कहीं पे अगर आपका आ गया तो आप ऐसे कर देंगे। आपको एग्जाम में आता है, कहता क्या है, अभी हमने 2 अंक का गुणा आपको सिखाना है, ठीक है ना। मान लो दे दिया 22 गुणे में 22, या तो आप 22 का स्क्वायर करो या तो आपको इसका गुणा आना चाहिए। आपको दे दिया 24 गुणे में 21, ठीक है ना। आपको दे दिया 24 गुणे में 21, आपको दे दिया 23 गुणे में 25। कैसे करेंगे, या तो गुणा आना चाहिए या तो ऐसे करोगे भाई 22 दहम्मा 210, 22 दहम्मा 210, 22 दूना 44, 210 210 कितना हो गया 420, फिर उसमें 44 जोड़ोगे तो 464, ऐसे उत्तर दोगे। लेकिन एक चीजें आप जान लो, आपको सरल कैसे करना है सवाल को, इसके लिए एक कोड होता है। आपको एक लोग को एक कोड दिया जा रहा है, जैसे कोड दिया जाता है, और कोड है आपका वो ये देखो, कोड जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, तो इसीलिए उसको लाल से लिखा जा रहा है 121 1 to 1, ठीक ना। कोड क्या है आपका 1 to 1, 1 to 1, ध्यान रखना, दिख रहा है विजुअल हो रहा है 1 to 1, ये कोड आपको ध्यान देना है। अगर हम 2 की गुणा में जा रहे हैं, 2 अंकों की गुणा में जा रहे हैं, तो हमें 1 to 1 हमेशा याद रखना है। 1 to 1 का मतलब क्या होता है, जल्दी हम बता रहे हैं आपको। देखो 1 का मतलब होता है अकेले आप, मान लो आपकी शादी नहीं हुई तो आप अकेले हैं ना, ठीक है, शादी नहीं हुई तो आप अकेले हैं। और 2 का मतलब होता है कि आप दोनों लोग शादीशुदा हो गए हैं, 2 लोग हैं, आप दोनों लोग शादीशुदा हो गए हैं। और 1 का मतलब आप पहले ही जानते हो, आप सिंगल थे। तो देखो यहां पे इसका यूज कैसे करना है ये आपको जानना है, यहां पे इसका यूज कैसे करना है ये आपको जानना है। देखो पहले गिनती है, देखो हमने बताया था कोड 1 to 1, तो पहले शुरुआत 1 से करेंगे हमेशा, फिर 2 बढ़ते हुए जाएंगे। 1 से शुरुआत आपने किया, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या होता है अकेले, मतलब आमने सामने, जहां 1 की बात आए वहां हम आमने सामने गुणा करेंगे। जहां 1 की बात आएगी हम आपने आमने सामने गुणा करेंगे। 1 की बात पहले 1 आया, हम आमने सामने गुणा करेंगे। तो आमने सामने क्या है, ये आमने सामने ये है कितना 2 2, तो 2 दूना 4, डायरेक्ट लिख लेंगे 2 दूना 4। फिर बात आती है 2 की, जब 2 की बात आती है तो 2 का मतलब आप 2 लोग हो गए हैं, मतलब ये 2 लोग हो गए, ये 2 लोग हो गए, समझ में आया। जब 2 की बात आई तो 2 लोग हो गए, तो इन दोनों को आपस में गुणा करके और जोड़ के लिखेंगे, तो 2 दूना 4, और फिर इनको किया 2 दूना 4, तो 4 4 कितना हुआ 8, दोनों को हमें जोड़ लेंगे। 3 होगा तो 3 को जोड़ लेंगे, 4 होगा तो 4 संख्याओं को जोड़ लेंगे, जितना आएगा जोड़ के ही लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 कितना हुआ 8, ठीक है। फिर किसकी बारी आती है 1 की, तो 1 की बारी आती तो फिर अपने आमने सामने गुणा करेंगे, 2 दूना 4, मतलब उत्तर कितना आया 484, ठीक है, समझ में आया। एक बार हम इस क्वेश्चन में फिर से प्रैक्टिकल करते हैं। देखो हमने कहा था कोड है आपका 1 to 1, अब इस 1 to 1 को इसमें फॉलो करना है। पहले बारी आती है 1 की, जो बच्चे नंबर सिस्टम की पहली क्लास पिछली क्लास नहीं देखे हैं, पिछली 4-5 क्लासें हो चुकी हैं, उनको जाके कृपया देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। चलिए देखिए आप लोग 1 की बारी आती है, आप 1 कहता है अपने आमने सामने गुणा करना है, तो 1 चौके 4 लिखा। 2 की बारी आई यहां पे, तो 2 का मतलब दोनों में गुणा, तो 2 दूना 2 चौक 8 और 2 1 का 2, 2 चौक 8, 1 2 यहां 2, 8 2 कितना हो गया, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 10 हुआ। 10 की क्या लिखते हो 0, 0 ही आप भी लिखना। फिर आपके पास हासिल कितना आया 1, 1 यहां पे लिख लेना, ध्यान दीजिएगा हासिल 1 आया। फिर बारी कितनी आती है 1 की, तो 2 दूना 4, ठीक है, और 4 1 हासिल कितना आया था 5, तो उत्तर कितना आया 504। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इससे जल्दी तो हम अपने आप कर लेते। नहीं भैया, आप अपने आप नहीं कर पाओगे। देखो हम आपको समझा रहे हैं इतने धीरे से, एक सवाल आपको समझा रहे हैं और उसके बाद हम आपको करके दिखाएंगे स्पीड से कैसे करना है। देखो कोड था 1 to 1, ध्यान रखना 1 to 1 आप लोग 121 रुपए निमंत्रण देने जाते हो, याद रखना 121 ना भूलना।
अगर 121 भूल गए तो आपके यहाँ 51 रुपए निमंत्रण मिलेगा, ध्यान देना, इसलिए 121 ही लेना है। एक की बारी आती है तो आमने सामने 5 तिहाई 15। दो की बारी आई, देखो दो की बारी आ गई तो आपस में दोनों 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16 के 6 हाथी लाया 1। फिर बारी 1 की आई, 2 दूनी 4 1 5, उत्तर कितना आया 565। आया समझ में? जिन बच्चों को ना समझ में आए एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख ले, नहीं समझ में आएगा फिर भी कमेंट बॉक्स में बता देंगे, अगले क्लास में आपका सॉल्यूशन दोबारा बताया जाएगा। एक बार फिर से देखो इसको, ठीक है ना। एक सवाल फिर से जल्दी से करके बता रहे हैं। मान लो आपके पास आ गया 23 गुणे में 21, ठीक है ना। आपको करना कैसे एग्जाम में, जल्दी से 1 तिहाई 3 और 1 2 2 3 दूनी 6 1, देखो 1 2 2 3 दूनी 6 2, 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 483 आपका उत्तर आ गया। देखते मात्र 1 सेकंड लग रहा है, उत्तर तुरंत आ रहा है। मात्र 1 सेकंड लग रहा है, उत्तर तुरंत आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं भैया 1 सेकंड में कैसे निकाला करो, ऐसे बता रहे हैं। आपके सवाल सामने आ गया 27 गुणे में 21 दे दिया मान लो, तो क्या लिखोगे? कोड होता है 121। तो आप लोग अभी 2 अंक का गुणा का नियम सीख रहे थे, हो गया ना 2 अंक का। अब गलती नहीं करना आप 2 अंक के गुणा के नियम में। 2 अंक का क्या था? 1 to 1, मतलब आपके पास 121 रुपए निमंत्रण देने जाते हो, कभी नहीं भूलना 121। 121 अगर भूल गए तो एग्जाम में क्या होगा? 51 रुपए पाओगे आप, और 51 रुपए का मतलब होता है गलत, क्योंकि 121 दे के आए हो। फिर से ध्यान देना, आपको मान लो गुणा करना है 2 अंक का, 222 मान लो 21, कुछ भी करना है, 98 गुणे 97, 121 नहीं भूलना है। 121 का मतलब होता है मेरे भाई, 1 का मतलब आप सिंगल हो, अकेले हो, आपकी शादी नहीं हुई तो आप अकेले हो तो आमने सामने गुणा करते हो, ठीक है ना। 2 1 का 2, 2 का मतलब अभी हमने बताया था अभी पीछे ही तुरंत ही कि 2 का मतलब होता है आप शादी कर लिए हैं, 2 लोग हो गए हैं, दोनों प्राणी हो गए हो तो आपस में दोनों गुणा कर लो भाई ना। 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो 4 2 कितना हो गया 6, और 1 का मतलब जानते हो आमने सामने 2 दूना 4, उत्तर कितना आया 462। यही तो था आपका उत्तर। है कोई समस्या करने में? नहीं ना। तो ध्यान रखना कोड को क्या है, 1 to 1, कभी नहीं भूलना। अगले आप लोगों को सिखाते हैं ना कि अब 3 अंक का गुणा कैसे करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, कभी गलत नहीं करना है और सवाल को करते रहना है, ठीक है ना। चलते हैं 3 अंक के गुणा के नियम पे। सवाल क्या है आपका? मान लो आता है 1 2 3, 2 2 1। बड़े उत्सुक हो गए आप लोग इसको करने के लिए, लेकिन उत्सुकता जाहिर बना के रखो आप लोग, क्योंकि इसको बताया जाएगा अगली क्लास में आपको, ठीक है ना। कल बताया जाएगा, अगली क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए तैयार रहो, और दरोगा बनने के लिए हमेशा ध्यान रख लो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। जिससे दरोगा जिस दिन बन जाओगे चेहरे पर खुशी आ जाएगी। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग तो पहले ही खुशी को लाने के चक्कर में लगे हो, तो खुशी को नहीं लाना है अभी। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।